शाम का समय था। मैं अपने रूम में बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। लिखा था, चलो चलते हैं संग्रीला कॉलोनी। पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। फिर इंटरनेट खोला और देखा कि यह असल में क्या इवेंट है। थोड़ी देर बाद समझ आया और मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, साउंड्स गुड। अगली सुबह ज़्यादा देर नहीं लगाई, तुरंत अपना बैग पैक किया और कैंपिंग का सारा ज़रूरी सामान रख लिया। हम लगभग 11 बजे कितपी 0 पॉइंट से निकले मागो की ओर। मैं चिंगुडुक की गाड़ी में था। गाड़ी में म्यूजिक फुल वॉल्यूम पर बज रहा था और हम रोड ट्रिप का पूरा मजा ले रहा था। सब लोग बहुत एक्साइटेड था इस ट्रिप के लिए। जंग पहुंचने के बाद हमने मागो रोड ली। शुरू में रास्ता थोड़ा खराब था। रास्ते में कई राइडर्स मिले जो मागो जा रहा था। हम मुर्गा ब्रिज पर रुके कुछ फोटो लेने के लिए और फिर मागो रास्ते पर चल दिए, जहाँ से असली सफर शुरू होता है। आसपास के नज़ारे इतनी खूबसूरत थी कि बस आंखें हटाना मुश्किल था। और पहली बार मैंने मागो रास्ते का ये आइकॉनिक पत्थर का गेट देखा। थोड़ा आगे जाकर हम एक सुंदर नदी के किनारे रुक गए अपने लंच के लिए। वहाँ का नज़ारा और खाना बस एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। दिन ही बन गया। लंच खाने के बाद हमने अपनी जर्नी जारी रखी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा मिल रहा था। जब बोर्ड पर लिखा देखा 5 किलोमीटर टू मागो, तो लगा बस अब मंजिल सामने है। और सच कहूँ तो जैसे जैसे मागो पास आ रहा था, कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा था। कहते हैं संग्रीला जैसी जगह पर समय थम जाता है और लोग धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। आखिरकार हम मागो पहुंच ही गए। संग्रीला कॉलिंग का सेटअप चूना नाम के एरिया पे था, मागो से कुछ किलोमीटर बाद। दूर दूर तक टेंट लगे थे। देखकर लगा कि बहुत लोग आए हैं इस इवेंट के लिए। जो पहले पहुंच गए थे उन्होंने सबसे अच्छी जगह ले ली थी, पर हमें भी एक ठीक ठाक जगह मिल गया अपने टेंट लगाने के लिए। फिर शुरू हुआ काम, जैसे टेंट लगाना, रात के लिए लकड़ी इकट्ठी करना। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। म्यूजिक चल रहा था और माहौल में एक अलग ही खुशी थी। सच कहूँ तो उस जगह की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में एक साफ प्यारी नदी, इतनी साफ कि लगता था जैसे सब पाप धुल जाए। धीरे धीरे शाम होने लगी। हमने बेम्बू में चिकन बनाने का सोचा, आसान और टेस्टी। आग के पास बैठकर गाने गा रहे थे, बातें कर रहे थे। वो पल सच में यादगार था। डिनर बन जाने के बाद हम इवेंट साइट की तरफ चले गए। वहाँ भीड़ लगी थी। स्टेज पर अलग अलग परफॉर्मेंस चल रही थी। हर कोई म्यूजिक में खोया हुआ था। न कोई फर्क, न कोई टेंशन, सब एक साथ डांस कर रहे थे। यही तो असली मजा होता है इसी इवेंट का। प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमने खाना खाया और अपने टेंट में सो गए। सुबह जब आंखें खुली तो बहुत फ्रेश महसूस हुआ। बाकी लोग पहले ही उठ गए थे और आज के प्लान के बारे में बात कर रहे थे। मैंने जल्दी से फ्रेश अप होकर नूडल्स बनाया, आसान और जल्दी होने वाला ब्रेकफास्ट के बाद हमने अपना सामान पैक किया। ध्यान रखा कि कुछ भी पीछे ना छूट जाए जो जगह को गंदी करे। फिर हम गोंखर लेक की तरफ निकले। रास्ते में इतने बड़े पहाड़ देख के लगा कि इंसान इनके सामने कितना छोटा है। सच में ये पहाड़ सिखाता है कि इंसान को हमेशा सिंपल रहना चाहिए। थोड़ा रफ रास्ता पार करके हम गोंखर लेक पहुंच गए।
सबसे पहले हमने प्रार्थना की और प्रेयर फ्लैग लगाई। वो लेक देखकर मुझे लद्दाख की पेंगोंग लेक याद आ गई, जिसे अब तक फिल्मों में देखा था। कुछ देर हम वहाँ की शांति और ठंड का मजा लिया और फिर चुना वापस आए। वहाँ से अपना सारा सामान लेकर हमने वापस अपने घर की राह पकड़ी। मागो छोड़ते वक्त दिल बहुत हल्का लग रहा था। ना नेटवर्क, ना स्क्रीन टाइम, बस प्रकृति के बीच सुकून। लेकिन मन में एक सोच भी थी, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी नाजुक भी। ऐसे इवेंट्स टूरिज्म को बढ़ावा तो देते हैं, पर हमें ये नहीं भूलना है कि हमें इस प्राकृतिक सुंदरता को भी बचा कर रखना है, क्योंकि असली संग्रहालय तभी रहेगा जब हम इसे वैसे ही साफ और सुंदर बनाए रखेंगे।